आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे भगवत गीता के बारे में और इसके अध्ययन के अद्भुत फायदों के बारे में। गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमें जीवन के हर पहलू के बारे में शिक्षाएं देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता का संवाद महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में होता है। जब अर्जुन अपने कर्तव्यों और धर्म को लेकर संदेह में होते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन के गुण रहस्यों और कर्तव्यों को समझाते हैं। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि धर्म, कर्म, योग, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के बारे में गहन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। गीता की गणना प्रस्थान त्रय में की जाती है। इसमें उपनिषद और ब्रह्म सूत्र भी शामिल है। अतएव भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। उपनिषदों को गो और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में है। से संसार के स्वरूप के संबंध में अश्वत्थ विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्म के विषय में अवयव पुरुष विद्या, परा प्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या और अपरा प्रकृति या भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विद्या। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के अध्यात्म दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में उसे ही पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता बदलते सामाजिक परिदृश्यों में अपनी महत्ता को बनाए हुए है और इसी कारण तकनीकी विकास ने इसकी उपलब्धता को है तथा अधिक बोधगम्य बनाने का प्रयास किया है। श्रीमद् भगवत गीता वर्तमान में धर्म से ज्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। निष्काम कर्म का गीता का संदेश प्रबंधन गुरुओं को भी लुभा रहा है। विश्व के सभी धर्मों की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में शामिल है। गीता का अत्यंत पुरातन योग है। श्री भगवान कहते हैं कि इसे मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। अतः श्री भगवान के वचनों का तात्पर्य है कि पृथ्वी उत्पत्ति से पहले भी अनेक स्वरूप अनुसंधान करने वाले भक्तों को यह ज्ञान दे चुका हूँ। मैं कौन हूँ, यह देह क्या है, इस देह के साथ क्या मेरा आदि और अंत है, देह त्याग के पश्चात क्या मेरा अस्तित्व रहेगा, यह अस्तित्व कहाँ और किस रूप में होगा, मेरे संसार में आने का क्या कारण है, मेरे देह त्यागने के बाद क्या होगा, कहाँ जाना होगा। किसी भी जिज्ञासु के हृदय में ये बातें निरंतर घूमती रहती है। गीता का प्रारंभ धर्म शब्द से होता है तथा गीता के 18वें अध्याय के अंत में इसे धर्म संवाद कहे। धर्म का अर्थ है धारण करने वाला अथवा जिसे धारण किया गया है। धारण करने वाला जो है उसे आत्मा कहा गया है और जिसे धारण किया है वह है प्रकृति है। आत्मा इस संसार का बीज अर्थात पिता है और प्रकृति गर्भ धारण करने वाली योनि अर्थात माता है। धर्म शब्द का प्रयोग गीता में आत्म स्वभाव एवं जीव स्वभाव के लिए जगह जगह प्रयुक्त हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में धर्म एवं अधर्म को समझना आवश्यक है। आत्मा का स्वभाव धर्म है अथवा कहा जाए धर्म ही आत्मा है। आत्मा का स्वभाव है पूर्ण शुद्ध ज्ञान। ज्ञान ही आनंद और शांति का अक्षय धाम है। इसके विपरीत अज्ञान, अशांति, कलेश और अधर्म का द्योतक है। आत्मा अज्ञान का स्रोत है। ज्ञान शक्ति की विभिन्न मात्रा से क्रिया शक्ति का उदय होता है। प्रकृति का जन्म होता है। प्रकृति के गुण सत्व, रज, तम का जन्म होता है। सत्व रज की अधिकता धर्म को जन्म देती है। तम रज की अधिकता होने पर आसुरी वृत्तियां प्रबल होती हैं और धर्म की स्थापना अर्थात गुणों के स्वभाव को स्थापित करने के लिए सत्व गुण की वृद्धि के लिए अविनाशी ब्राह्मणी स्थिति को प्राप्त आत्मा अपने संकल्प से देह धारण कर अवतार ग्रहण करती है। संपूर्ण गीता शास्त्र का निचोड़ है। बुद्धि को हमेशा सूक्ष्म करते हुए महाबुद्धि आत्मा में लगाए रखो तथा संसार के कर्म अपने स्वभाव के अनुसार सरल रूप से करते रहो। इसे ही निश्चयात्मक मार्ग माना है। यद्यपि अलग अलग देखा जाए तो ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि का गीता में उपदेश दिया है।
परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो सभी योग बुद्धि से श्री भगवान को अर्पण करते हुए किए जा सकते हैं। इससे अनासक्त योग, निष्काम कर्म योग स्वतः सिद्ध हो जाता है। भगवत गीता के पाठ से व्यक्ति को काम व कर्म के बारे में सीख मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर गीता में समाहित है। आप जितनी बार इसका पाठ करेंगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। गीता से हमें ये ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है। इन सभी गूढ़ सवालों से जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गीता का पूर्णतः ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए इसे कितनी बार पढ़ना चाहिए। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं: श्रवण या पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़े या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगती है तब उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा। यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही सुपरिणाम सामने आएगा। कितनी बार पढ़ना चाहिए श्रीमद् भगवत गीता? जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हमें केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब चौथी बार हम पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती है। छठवीं बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ये सब बता रहे हैं। आठवीं बार गीता को पढ़ने से हमें यह पूर्णतः एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है और हम उनके भीतर। गीता का नियमित पठन। गीता को नियमित रूप से पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें गीता के गूढ़ अर्थ और शिक्षाओं को धीरे धीरे समझने में मदद मिलती है। प्रतिदिन गीता का एक श्लोक पढ़ने का नियम बना सकते हैं या सप्ताह में एक बार एक अध्याय पढ़ सकते हैं। नियमित पठन से गीता की शिक्षाएं हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। गीता के विशेष अध्याय। गीता के कुछ अध्याय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे कि द्वितीय अध्याय सांख्य योग, 12वां अध्याय भक्ति योग और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। इन अध्यायों को बार बार पढ़ना चाहिए क्योंकि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत और शिक्षाएं दी गई हैं। गीता का पुनः पठन। गीता को एक बार पढ़ने के बाद इसे पुनः पढ़ना भी महत्वपूर्ण है। हर बार गीता पढ़ने पर हमें नए दृष्टिकोण और नई शिक्षाएं मिलती हैं, इसलिए गीता को बार बार पढ़ने का प्रयास करें। गीता की शिक्षाओं का पालन केवल गीता पढ़ना ही नहीं बल्कि उसकी शिक्षाओं का पालन भी आवश्यक है। गीता हमें धर्म, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, इसलिए गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे जितनी बार पढ़ा जाए उतना ही कम है। इसे नियमित रूप से पढ़ने, मनन करने और इसकी शिक्षाओं का पालन करने से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। गीता हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है बल्कि यह हमारे मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।